नमस्कार दोस्तों, ये हमारा मोहल्ला और ये मेरा घर। बिहार से हूँ मैं और हमारे यहाँ भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान 40 से 41 डिग्री तक बनी रहती है और ऐसे में टेरेस गार्डन एक चुनौती बन जाती है। और हमारे व्यूअर अक्सर हमसे पूछते हैं कि आप इस गर्मी में अपने पौधे का केयर कैसे करते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये ग्रीन शेड हमारे पौधे की सुरक्षा कवच है। आप देख रहे होंगे कि एक और कपड़ा टंगा हुआ है जो कि पॉलिस्टर का है और काफ़ी मजबूत होता है, और कुछ पार्ट में ग्रीन नेट लगा रखा है। कपड़ा यूज़ करने से सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि ये धूप को छन कर भी नीचे आने नहीं देती है, यानी कि 100% हीट प्रूफ। और हमारे पास जितने भी प्लांट हैं उनमें से अधिकांश को ब्राइट लाइट पसंद है जो कपड़े के नीचे है, और जिन्हें छन कर धूप चाहिए वो सारे ग्रीन नेट के नीचे है। पॉलिस्टर कपड़ा यूज़ करने से हमने महसूस किया है कि तेज़ धूप का हल्का भी असर हमारे प्लांट पर नहीं हो रहा है, तो इससे बेहतर और क्या होगी। तो इस भीषण गर्मी में प्लांट के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो है लाइट और लोकेशन, जो हमें इन पॉलिस्टर के कपड़े और नेट को यूज़ करने से पूरी हो जाती है। लाइट रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना ही हमारे पौधे की हेल्दी सेहत का राज है। तो अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है कि आपके प्लांट को किस तरह का लाइट चाहिए, और उसके अनुसार उसे आप वैसे ही जगह पर रखें जिससे कि प्लांट को मनोनुकूल लाइट प्राप्त हो सके। और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये सारे प्लांट जिसे फुल सनलाइट चाहिए उसे हम शेड से बाहर रखे हुए हैं, और ये सब के सब बोगनवेलिया की वैरायटी है। और यहाँ पर गेट के ऊपर बोगनवेलिया खिले हुए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का पॉलिस्टर कपड़ा मेरे प्लांट के लिए छतरी का काम कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि इस गर्मी में हमारे प्लांट को कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस तरह का शेड बनाकर आप ज़्यादा खुश ना रहें। ये टेम्पररी शेड है जो गर्मी से राहत तो दे सकती है, लेकिन आंधी तूफान से नहीं, क्योंकि इस तरह का शेड कपड़े या ग्रीन नेट लगाकर आप आंधी तूफान से नहीं बचा सकते हैं। और यही वजह है कि इस गर्मी में हमने सारे प्लांट को नीचे ट्रांसफ़र कर लिए हैं। सही तरीके से शेड बनाने में कई हज़ार रुपये खर्च दिख रहे थे, जो मेरे लिए मुनासिब नहीं था। साथ ही नीचे भी मेरे गार्डन है और दोनों जगह केयर करना मुश्किल लग रहा था। सो फाइनली हमने नीचे जाना ही उचित समझा, और जाने से पहले हमने ये वीडियो शूट कर ली जो आपके सामने है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप परमानेंट शेड बनाकर जो आंधी तूफान से हिले डुले नहीं, इस भीषण गर्मी में भी अपने प्लांट को बचा सकते हैं। और अब एक नज़र इस फर्न प्लांट पर। सर्दी, गर्मी या बरसात, हर एक मौसम में ये अपनी खूबसूरती बनाए रखती है। तो ऐसे प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बार आपके पास आ गई तो कभी नहीं जाएगी। ना तो ये ओवर वाटरिंग से मरती है, ना ही अंडर वाटरिंग से। दोस्तों बताना चाहूँगा कि मेरे गार्डन की खूबसूरती का राज डिफरेंट प्रकार का प्लांट कलेक्शन भी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रकार के प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जितने भी प्लांट हैं वो सभी परमानेंट प्लांट है। साथ ही हर एक प्लांट की अपनी अलग अलग खूबसूरती है। ऐसा कोई रंग नहीं जो मेरे गार्डन में आपको देखने के लिए नहीं मिला हो। तो इस तरह मेरा प्लांट कलेक्शन होता है, और यही वजह है कि चाहे कोई भी मौसम हो, हर एक मौसम में हमारा गार्डन इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही होती है। ड्रेसिना का ये खूबसूरत प्लांट किसी भी गार्डन की शोभा बढ़ाने में अपना एक अलग स्थान रखती है। और यही वजह है कि मेरे पास ड्रेसिना की लगभग 10 वैरायटी तो ज़रूर होगी। और इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। और ये क्रोटन का खूबसूरत प्लांट, और ये खूबसूरत कोबरा फर्न जो लगभग 4 वर्षों से है। और इतने खूबसूरत पेरेनियल प्लांट एक बार ले आए तो कई वर्षों तक आपके गार्डन में बनी रहेगी। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं उनमें से 99% प्लांट की सॉइल मीडिया एक जैसी होती है, जिसमें 50% गार्डन सॉइल जो बलसुंदरी टाइप की होती है, 30% वर्मी कंपोस्ट, आप चाहे तो गोबर खाद भी यूज कर सकते हैं, और 20% राइस हस्क होती है।
अगर आपको राइस हस्क ना मिले तो आप 70% बलुआही मिट्टी और 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद मिलाकर सॉइल मीडिया तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ जो बेहद ज़रूरी चीज़ें मिलाता हूँ वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक मिक्सचर है, जिसे मैं खरीदकर खुद से बनाता हूँ। इस प्रकार का मिक्सचर बना बनाया हुआ कहीं भी नहीं मिलता है, और ये मिक्सचर स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करता है। और एक पॉट सॉइल मीडिया में ये मिक्सचर 100 ग्राम की मात्रा में ज़रूर मिलाता हूँ। इस मिक्सचर में जो आइटम मिला होता है वो इस प्रकार है, जिसमें 1 केजी नीम डस्ट, 1 केजी अरंडी का डस्ट जिसे कस्टर्ड केक भी कहते हैं, कस्टर्ड ऑयल आपको पता ही होगा, और 1 केजी ऑर्गेनिक जाइम ग्रेनुअल फर्टिलाइज़र जिसमें ह्यूमिक एसिड मिला रहता है। ये ऑनलाइन मिलता है। उसके बाद 500 ग्राम बोन डस्ट और 500 ग्राम डोलोमाइट, 500 ग्राम रॉक फॉस्फेट, 50 ग्राम साफ फंगीसाइड। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हम मिक्सर तैयार कर लेते हैं। और हर एक पॉट की जो सॉइल मीडिया होती है उसमें 100 ग्राम ये मिक्सर ज़रूर मिला देते हैं। और उसके बाद हम साल भर के लिए बेफिक्र हो जाते हैं। और अब सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वो है समय पर ज़रूरत के हिसाब से वाटरिंग। समय पर वाटरिंग प्लांट की अच्छी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आज सुबह दिए और कल शाम को देंगे, फिर तो आपका प्लांट की सेहत वैसी नहीं रहेगी जैसा होना चाहिए। हर एक प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हर एक प्लांट में एक समान पानी डाल दिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से ही पानी देना चाहिए। कम और अधिक पानी आपके प्लांट की सेहत को बिगाड़ सकती है। इसलिए पहले अपने प्लांट के बारे में जानकारी ज़रूर रखिए और उस हिसाब से पानी डालें, फिर तो आपका प्लांट भी मेरी प्लांट की तरह सेहतमंद दिखेगा। और ये खूबसूरत एग्लोनिमा प्लांट में वाटरिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये प्लांट काफ़ी संवेदनशील होता है और इस प्लांट का मरने का एक ही कारण होता है, वो है ओवर वाटरिंग। तो इस प्लांट में तब तक पानी नहीं दीजिए जब तक कि इसकी सॉइल मीडिया पूरी तरह ड्राई नहीं हो जाता। दोस्तों, हर एक गार्डनर की ख्वाहिश होती है कि उसके पास भी खूबसूरत प्लांट हो, और ये ख्वाहिश होनी भी चाहिए। लोग ले भी आते हैं खूबसूरत प्लांट, लेकिन पॉट पर नज़र डालो तो गंदी शक्ल में नज़र आती है, जो प्लांट की खूबसूरती को ले डूबती है। इसलिए प्लांट के साथ साथ पॉट को भी साफ़ सुथरा रखिए, और केवल साफ़ सुथरा से काम नहीं चलेगा। पॉट में चमक होनी चाहिए, और उसके लिए ध्यान रखना आपका काम है। मुझे जब भी लगता है कि पॉट चमक खो रही है तो रंग और ब्रश 24 घंटे मेरा तैयार रहता है और तुरंत ही रंग मार देता हूँ। तो इस तरह वेल मेंटेन और साफ़ सफाई का ध्यान रखना आपके हाथों में है, तभी आपका गार्डन और प्लांट खूबसूरत दिखेगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं और चाहते हैं कि हमारा गार्डन खूबसूरत दिखे, तो इसके लिए सबसे पहली और ज़रूरी शर्त ये है कि आपके प्लांट जहाँ रखा हो उसके पीछे का जो बैक लुक है, जो या तो घर की दीवार हो सकती है या फिर रेलिंग, तो ये भाग बिल्कुल ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए। साथ ही टेरेस का जो सरफेस एरिया है वो भी खूबसूरत होनी चाहिए। टेरेस की सरफेस एरिया में दिखाई देने वाला दाग धब्बा आपके गार्डन की खूबसूरती को बिगाड़ सकता है। और आप देख रहे होंगे कि इसके लिए हमने प्लास्टिक बिछा रखी है, जिसका लुक मार्बल की तरह दिखता है। और साथ ही अगर आपने आर्टिफिशियल ग्रास का बेड बना दिए तो गार्डन में 4 चांद लग जाती है, जैसा कि आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं। अगर ये आर्टिफिशियल ग्रास का बेड हटा दिया जाए तो इसकी खूबसूरती 70% ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि टेरेस गार्डन हो या ग्राउंड गार्डन, ग्रीन ग्रास का बेड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे असली हो या नकली। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आप टेरेस गार्डन से जुड़ी सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। और ये तमाम खूबसूरत पत्तों वाले परमानेंट प्लांट, जिसमें कैलेडियम को छोड़कर
बाकी सभी प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर उसे खूबसूरत बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, टेरेस गार्डन के लिए स्टैंड का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी सब। और यहाँ पर अगर आपने कंजूसी दिखाई तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए, मतलब खूबसूरती में कमी हो जाएगी। तो इस तरह टेरेस गार्डन के लिए ये सारी ज़रूरतें होनी चाहिए, तभी आप एक अलग खूबसूरत टेरेस गार्डन की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अब देर किस बात की, अब अपनी जेब या पर्स को थोड़ा ढीला कीजिए और बना डालिए खूबसूरत टेरेस गार्डन। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।